प्यारे देशवासियों, भाइयों एवं बहनों, आप सभी को सादर नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों एवं बहनों, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। निश्चित रूप से सरकार का मूल्यांकन होना चाहिए, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, जब मूल्यांकन सरकार का हो तो मूल्यांकन देश के समस्त राजनीतिक विपक्ष की पार्टियों का भी होना चाहिए। और निश्चित रूप से यदि हम सरकार के तीसरे कार्यकाल का मूल्यांकन करें तो शून्य बटे सन्नाटा है, और साथ ही यदि विपक्ष की समस्त राजनीतिक पार्टियों का मूल्यांकन करें तब भी शून्य बटे सन्नाटा है। निश्चित रूप से चरित्र प्रधान भारत आज इस स्थिति और परिस्थिति में खड़ा हुआ है। इसकी नैतिक जिम्मेदारी शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों की है, विपक्ष में बैठे हुए लोगों की है, जो राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में आज देश को इस स्थिति और परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिए हैं। भाइयों, चरित्र प्रधान भारत जिसकी दुनिया में चर्चा होती थी, वह भारत जो सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, वह भारत जिसकी संस्कृति से पूरे विश्व में सुख और शांति और समृद्धि आती थी। अरे हम भारतीय ईश्वर की पूजा भी करते हैं तो प्रार्थना करते हैं विश्व का कल्याण हो। निश्चित रूप से हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। भारत की यही संस्कृति, भारत की यही सभ्यता, भारत का यही चरित्र प्रधान हमें विश्व में महान बनाता है। और आज हमारी शासन सत्ता में बैठे हुए लोग और विपक्ष में बैठे हुए लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के सिवाय कोई काम नहीं बचा है। आज घर के अंदर हर व्यक्ति, पूरे देश के अंदर हर परिवार परेशान है। हर व्यक्ति को परेशानी इस बात की नहीं है कि वह कैसे जीवन जिएगा, हर व्यक्ति को सिर्फ इस बात को लेकर परेशानी है कि हमारे बच्चों की पीढ़ी और हमारी नस्लें खराब हो रही है। आज जहाँ भी देखिए हैवानियत की शिकार हमारी महिलाएं हो रही हैं। लोग रील बनाते हैं, बेशर्मों को शर्म नहीं आती है, क्या हमारे घर में बहन बेटियां नहीं हैं, और उस रील को वायरल करते हैं। निश्चित रूप से लोगों को कानून का डर नहीं है, लोगों का इंसाफ का डर नहीं है, लोगों को हैवानियत इस कदर घर कर गई है कि कब कहाँ क्या किसके साथ हो जाए इसका कोई पता नहीं, इसका कोई खबर नहीं है। निश्चित रूप से आज आवश्यकता किस बात की है? आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें और आपको जागना होगा। निश्चित रूप से विपक्ष के लोग आंदोलन करते हैं, विपक्ष के लोग आवाज़ उठाते हैं। अभी लोगों ने चुनाव के खेल की चर्चाएं शुरू की। निश्चित रूप से महाराष्ट्र का चुनाव कब हुआ है? आज नहीं हुआ है। तो देश के अंदर चुनाव का खेल आज नहीं, बहुत पहले से ही ऐसा चल रहा था कि चुनाव में धन और बल का पूरा उपयोग होता था, और धन और बल के दम पर इस स्थिति और परिस्थिति में लोग आ जाते हैं कि सुयोग्य योग्य प्रत्याशी का चयन नहीं हो पाता था। यहाँ तक हुआ है कि जीता हुआ प्रत्याशी कुछ मतों से यदि वो जीतता है तो उसे हारा घोषित कर दिया जाता है, जो हार जाता है उसे जीता घोषित किया जाता है। ये वही भारत है, ये वही चुनाव है। लेकिन अगर हम विपक्ष में हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, भारत जनता के लिए है, लोकतंत्र जनता के लिए है। आखिर जनता के कल्याण के लिए हम क्यों सड़कों में नहीं उतरते? और समय निकलने के बाद हम कितने पन्नों का ट्वीट कर दें, कितने पन्नों का लेख लिख दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? देश के अधिकतर लोगों में, अधिकतर राज्यों में, जन जन में इस बात को लेकर एक मांग उठी है कि चुनाव की विश्वसनीयता यदि नहीं है, देश का चुनाव बैलेट पेपर से हो, तो समस्त राजनीतिक विपक्षी पार्टियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपका सृजन संगठन हो, बाद में हो। सबसे पहली मांग देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव की उपयोगिता निर्धारित किया जाए, और उस उपयोगिता को निर्धारित करने और करवाने की जिम्मेदारी देश की समस्त राजनीतिक विपक्ष की पार्टियों की है। मैं मानता हूँ कि आप सबने इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है और आगे भी करने की कोई उम्मीद नहीं दिखती है। महाराष्ट्र का चुनाव कब हुआ था, इस मुद्दे को आपने तब जनता के बीच में लेके क्यों नहीं गए? और निश्चित रूप से आप
देश का चुनाव बैलेट पेपर से हो, इस बात की मांग आपने क्यों नहीं रखी? आप देश के अंदर शासन नहीं सुनता, सरकार के लोग नहीं सुनते, यह कोई हल नहीं है। अगर इस तरह होता तो अंग्रेजों ने कभी किसी का सुना ही नहीं है। वो हर कदम पर मनमानी करते थे, हर कदम पर रंगदारी करते थे, लेकिन अहिंसा के जरिए हमारे देश को, देश के समस्त लोगों ने मिलकर देश को आज़ादी दिलाई है। महात्मा गांधी की हम बात करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के सिद्धांत पर हम नहीं चलते। हमें जनता के लिए अगर कुछ करना है, जनता के लिए हमें लड़ाई लड़नी है, तो हमें निश्चित रूप से डंडा और झंडा लेके, भारत का तिरंगा लेकर निकलना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। हम किसी भी पद में हो, किसी भी राजनीतिक दल में हो, हमारी सोच देश की जनता के लिए होनी चाहिए। आज देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, देश की जनता चारों तरफ इस तरह परेशान है, लोग भय में हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। लोगों के जीवन में अंधकार भर गया है। इतना सुंदर, इतना प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारे देश के लोगों में आज जीवन जीने की ललक समाप्त होती जा रही है। आत्महत्या का दर इस कदर प्रतिशत बढ़ता जा रहा है कि लोग परेशान हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, राजनीतिक रोटियां अलग बात है, लेकिन देश के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो, देश के लिए आप जीना चाहते हो, देश के लोगों का कल्याण करना चाहते हो, तो देश का चुनाव बैलेट पेपर से हो। और निश्चित रूप से सरकार जनता के लिए बनी है, इस बात को सरकार को मानना पड़ेगा। देश के लोगों का, हर देश के हर राज्यों से आप हस्ताक्षर युक्त एक प्रमाणीकरण देश की सरकार और भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को दीजिए। मैं मानता हूँ कि देश की जनता की इस मांग को सरकार और महामहिम राष्ट्रपति को लागू करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से देश का चुनाव बंद हो और बैलेट पेपर से देश का चुनाव हो। यह देश की जनता आज नहीं, कई वर्षों से मांग कर रही है। विश्व के कई देशों में